हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो गए। और ये सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ बेटी के लिए आलू फ्राई। तो आलू में मैंने प्याज काट के रख दिया है और मिर्ची जर्सी काट के रख दी हूँ। मिर्ची पाउडर थोड़ी सी डाल देती हूँ या तो मिर्ची काट के भी डाल देती हूँ। तो अभी मेरे बेटा ने कहा एकदम मिर्ची मत डालना, तो मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा लगेगा तो खा लेना। तो मैंने इसको बस फ्राई कर दिया और पराठे मैं बना दूँगी। बस बेटे के लिए यही है था अपना लंच है। इसके बाद मैं चली किचन की तरफ, देखती हूँ फिर दरवाज़ा वगैरह खोलती हूँ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम में ये सब काम तो करना ज़रूरी होता है। और बाहर की हवा भी वेंटिलेशन होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए बाहर से रोशनी भी आ रही है, धूप, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर फिर से। और अभी देखिए सब कुछ हो गया है और यहाँ मेरा बेटा बहुत प्यार से सो रहा है और मैं इसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, तंशु उठ जा। वैसे देखिए आंखें तो पूरी खुली हुई हैं लेकिन अभी उठ नहीं रहा है। थोड़ा सा आलस आता है बच्चों के लिए, तो देखो कह रहा है मम्मा अभी थोड़ी देर और सो ले। मैं कि 5 मिनट और सो लेना, क्योंकि मैं इसको बिफोर ही जगाती हूँ कि बच्चे थोड़े से आलस, तो जैसे एकदम लास्ट मोमेंट में नहीं जगाती हूँ। अब बच्चों के साथ होता भी नहीं है तो थोड़ी सी बातें करते हैं, थोड़े से चेयरअप होते हैं, तो फिर स्कूल जाने के लिए वैसे कभी ये कहता नहीं है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो चल तैयार तो हो जाता है, मैं कह देती हूँ ना कि नहीं जाना है तो तुरंत उठ के तैयार हो जाता है। फिर यहाँ देखिए मैं अपने बेबी को थोड़ा सा प्यार करती हूँ। बच्चों को तो चेयरअप करना और प्यार करना बहुत अच्छा। सो मॉर्निंग के टाइम ना बच्चे को प्यार करके उठाइए ना तो बच्चों का दिन भी अच्छा होता है और उसको भी लगता है हाँ मम्मा सुबह सुबह गुस्सा नहीं करती, भले इसीलिए मैं बिफोर में उठाती हूँ। तो मम्मी की ड्यूटी तो ऑन हो ही गई है मेरी। तो बस मैं बेटे को देखिए ऐसे प्यार से हंसता है ना तो मेरे को बहुत प्यारा लगता है। और हंस के फिर बताया करता है कि मम्मी मुझे ये ले जाना है, वो ले जाना है, बस यही काम है। देखिए जब वही ले रहा है उसके बाद फिर मैं उसको अपना डेली रूटीन उसका करवाई, ब्रश करवाई। और एक भी देखिए 7:30 बज रहे हैं तो भी नाश्ता वगैरह सब कुछ ये कर लिया है अपना। कुछ करता नहीं है लेकिन मैं ज़बरदस्ती आप फिर कराती हूँ और उसके बाद मैं अपने काम ख़त्म करूँगी। और देखिए किचन का भी ये जो हाल है ना वो भी आपको दिखाई दे रही हूँ कि बर्तनों का ढेर करती हूँ, किचन का सेल्फ एकदम साफ़ कर दी हूँ क्योंकि थर्सडे का दिन है ना, तो वैसे भी ज़्यादा क्लीनिंग करके ही मैं कभी कभी टाइम सुबह सुबह मिल जाता है तो मैं क्लीनिंग ज़्यादा ही कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं आके बैठ के 10 मिनट उसके बाद इनसे बात करके मैंने चाय बनाई और 1 कप चाय में पीऊँगी सबसे पहले। तो क्योंकि मेथी वाला पानी आज नहीं पीती हूँ, सिर्फ दवा खाती हूँ थायराइड वाला, क्योंकि मेथी वाला पानी पीने के लिए व्रत वो होता अन्न होता है तो इसलिए। तो यहाँ देखिए एक्स्ट्रा जितने पानी आते हैं ना वो आरओ वाले मैं अभी बाल्टी में डाल दूँगी या तो फ्री उसमें डाल दूँगी या बाथरूम को धुल दूँगी। ऐसा ही कुछ कर देती हूँ कि धुलना तो रहता ही बाथरूम को, बेटा नहा के आता है तो वैसे ही कुछ करती हूँ। तभी तो बाल्टी में पानी नहीं था, वैसे भी 80% बाथरूम में पानी नहीं रहता है क्योंकि बेटा नहाता है। उसके बाद पानी मेरे आधा ही, थोड़ा ही पानी रखती हूँ जितना वो नहा ले। उसके बाद इतने बर्तन है ना पहले तो सबसे पहले वॉश करूँगी। किचन में जैसे ही यूटेंसिल्स अगर पास धुल जाते हैं ना तो 80% काम आपको, हम औरतों को लगता है कि घर में काम ही, किचन का काम ही खत्म हो गया, क्योंकि बर्तन ही होता है कि जो दिन भर रात भर गंदे होते रहते हैं और उसको वॉश करना रहता है। और मेरे हस्बैंड तो कहते भी हैं तुम कितना बर्तन धुलती हो, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं होता गिलास ले आऊँ तो उधर से ले आ दूँगी और पूरे गिलास शाम तक मेरे गंदे हो ही जाने हैं। और यहाँ दूध बची हुई थी, इसको मैंने उबाल दिया है, उबाल के एकदम फ्रेश कर दूँगी और उबाल के रख दूँगी। और दूध का पैकेट भी मैं लेते आई क्योंकि यहाँ पास वाली शॉप बंद थी, तो जब मैं बेटे को छोड़ने गई थी तभी मैं अपना दूध वगैरह ले आती हूँ। तो अभी तो वैसे कर दिया। और ये बर्तन भी मैं पूरा वॉश करूँगी। अभी वॉश करने के बाद ये वाला जो आरओ वाला डिब्बा है ना वो भी मैं पानी, मतलब साफ़ ही रहता है लेकिन तो भी पानी रखते रखते मैं इसको थोड़ी से धुल ज़रूर देती हूँ क्योंकि कभी इसको पानी भी यूज़ कर सकूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है क्योंकि ये एकदम ही साफ़ रहता है। इसमें मैं कुछ नहीं करती, बस एक अगर पानी गर्म करना है तो पानी गर्म करूँगी बस, उसके अलावा कुछ नहीं करती हूँ उसका, तो ये साफ़ ही रहता है। और अपना बस ये बर्तन वगैरह को ठीक कर दूँ। और किचन का जो से मैं कैसे करती हूँ डेली रूटीन में, क्योंकि किचन वॉश तो डेली के डेली होता है नीचे वाला, और अपना रेक तो मैं कर ही देती हूँ बार बार अपना ये सब चीज़ें। और अभी अपना ये सफाई ज़रूर मस्ट है क्योंकि इसको ज़रा साफ़ करना नहीं, ये तो डेली का डेली नहीं साफ़ करूँ ना तो मेरा तो मन ही ना माने और ये सब साफ़ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई घर की एकदम जैसे किचन जो अगर साफ़ ना होना तो आधा काम तो मेरा मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि किचन में ही खाने वगैरह बनते हैं तो वो किचन एकदम क्लीन होना चाहिए। और किचन में जब भी मैं आऊँ तो किचन एकदम क्लीन दिखे तो मुझे वही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे गंदे किचन में काम करना भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बार बार धूल धाल के एकदम क्लीन करके रखती हूँ। आप लोग कैसे करते हो ये बताइए। देखिए मैं ऐसे ही रोज़ डेली इसको पूरा, सिंक भी गंदा हो जाता है क्योंकि बर्तन धुलते धुलते गंदा हो ही जाता है, तो उसको भी एक बार साबुन से रब कर दीजिए। फिर देखिए एक्स्ट्रा पानी भी मैंने फेंक दिया क्योंकि उसमें छींटे पड़ गए थे। और अब ये पानी आरओ का भर जाएगा और ये किचन की सफाई हो गई। अब इधर की तो हो गई, अब इधर की बाकी थी। तो इधर तो डेली रूटीन मैंने साफ़ कर दिया था सुबह में, तब भी दूध वगैरह मुझे फिर से बैठाना था साफ़ दूध। तो मैंने कहा कि अब मैं बृहस्पति के हिसाब से मतलब सफाई थोड़ा कर दूँ, क्योंकि उसके बाद भी मैं करती हूँ जब मैं खुद बनाती हूँ अपने लिए
दिन भर में कितने बार किचन ये साफ़ होता है मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन हाँ सुबह सुबह एक बार ये सब क्लीनिंग करके रखती हूँ तो उसके बाद दोबारा कितने बार भी करूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं करती ही रहती हूँ इसलिए। लेकिन अभी सुबह सुबह एक बार क्लीन होना ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए डिब्बा वगैरह घी और रिफाइंड के मैं डिब्बे सही कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। और अब इतना तो साफ़ हो गया तो अब मैं ला गई दूध, क्योंकि दूध को भी बैठाना ज़रूरी होता है कि पता नहीं कब का आया। और तो वैसे भी डेली दूध लाते हैं तो फ्रेश ही रहता है, लेकिन फ्रिज में भी मैं रखी थी और जब तक बैठा ना लूँ ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता है। तो यहाँ फटाफट से मैं दूध के ले आ करके अपना 3 पैकेट में लाती हूँ। 3 पैकेट में मुझे ठीक लगता है, मलाई भी अच्छी निकल जाती है और घी भी अच्छा से निकल जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं सोच के ही लाती हूँ कि नहीं भैया 3 पैकेट, क्योंकि कुछ भी मुझे भी खाने का मन करे या खिलाने का मन करे, खीर बनाने का मन करे तो मैं कभी भी रुकूँ नहीं। दूध मेरे पास अवेलेबल है और पास की दुकान नहीं रहते तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही ला के मैं रखती हूँ। फिर यहाँ मैं आटा ले आई थी, मंगवाई थी आंटी से, तो वो भी लेकर आई थी। तो अब ये डिब्बा में चेक करी, जबकि धुल चुकी थी तो स्मेल नहीं आ रही थी, थोड़ी सी स्मेल ही लग रही थी। मैं चेक करी थी स्मेल तो नहीं आ रही है। फिर फटाफट से मैं ये सब एक्स्ट्रा काम है, थर्सडे के दिन मैं ये सब काम रखती हूँ। खाने में कोई ज़्यादा काम नहीं रहता। सुबह मैंने बना लिया वही आलू फ्राई, वो खा भी लेगा क्योंकि कहा भी था आज मैं आलू ही फ्राई खाऊंगा। और सब्जी ग्रीन सब्जी आंटी ने भेज देती हैं तो कभी कभी वो खा लेता है और कभी कभी नहीं भी खाता है। तो मैंने कहा कि जो अभी इजी आज बनाई है ना वही बना के दे दूँगी इसको। दोनों डिब्बे मैंने एकदम साफ़ कर दिए। अब इसको एकदम क्लीन करने को रख दी। ऊपर से एक बार चिकना से साफ़ कर पोंछ दीजिए ना तो एकदम अच्छे लगते हैं। और मैं ये भी हमेशा करने के साथ और ये बड़ा वाला डिब्बा भी जो जिसमें बड़ा वाला आटा रखती हूँ वो भी आज मैं धुल करके हटाऊँगी। तो क्योंकि ये छोटे वाले में रखी हूँ क्योंकि जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो उसमें फिल करूँगी। और अभी बस इसको धुल ढाल के एकदम क्लीन कर दूँ बस, और कुछ भी नहीं करूँगी बस अभी हो गया है ये। मैंने इसको भी धुल करके अब मैं इसको बाहर रख दूँगी और ये सूख भी जाएगा तो जब साफ़ आटा आएगा ना तो मैं इस पर तुरंत रख दूँ, क्योंकि अभी मौका मिला तो मैंने फिर यहाँ दूध भी उबल गया है और बस अब सब कुछ हो गया। तो अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो ये पूरा कमरा मैंने झाड़ू लगा लिया था क्योंकि बीच में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, इधर का पोर्शन में छोड़ रखी थी। तब ये झाड़ू लगा के कूड़ा उठा लूँगी, फिर अपना बस बाहर जाऊँगी। क्या होता है बाहर क्या कर रही हूँ वो बताऊँ। तो गाइस ये देखिए अभी कूलर का तो चल नहीं रहा है तो मैं इसको देख रही हूँ और एक बार इसको लगा के भी देखती हूँ, ये वाले को लगा के भी देखती हूँ। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ी हो गया है। बार बार ये खुल रहा है और नहीं हो रहा है तो इसको ज़रा ठीक करके देखती हूँ। चलिए तो ठीक करती हूँ पहले। देखिए ये वाला जो वायर था मैंने इसको जोड़ा है तो ये काम कर गया है। तो अब इसको अच्छे से इसको टेपिंग करूँगी अभी यहाँ पर, और अच्छे से इसको ऊपर यहीं पे टेप कर देती हूँ क्योंकि पानी थोड़ा नीचे तो रहना ही चाहिए। तो ऐसे करके देखती हूँ कहाँ तक ये मैक्सिमम जा सकता है। तो इसको करके अपना यहाँ पे टेप करती हूँ और टेप करके फिर मैं इसको चलाती हूँ क्योंकि ये ऑन हो गया है और सही है। देखिए गाइज मैं इसको ना अब ऐसे पॉलीथीन में ही रखती हूँ क्योंकि मुझे मिल जाए ये सामान। तो फटाफट से मैं इसको टेपिंग करती हूँ अपना, और आपको पता ही होगा टेप कर देंगे इसको सेलो टेप से लगा करके। तो चलिए फटाफट से टेप करती हूँ। तो गाइस देखिए मैं भी अभी यही वैसे ही करने लगती हूँ। तो मेरे हिसाब से कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बहुत लोग सोचेंगे कि तुम खुद ही कर लेती हो, ये कर लेती हो, क्योंकि मैं कर लेती हूँ, मुझे आता है और मुझे पता है अगर ये चीज़ करना इंसान ही करते हैं ना तो मुझे अगर पता है तो मैं अपना घर का काम क्यों ना कर सकती हूँ बिना पैसा खर्च किए अगर आता है। क्योंकि वो 2 तार जोड़ने के लिए अगर जितना मुझे आता है 2 तार जोड़ना तो किसी को भी आ सकता है। तो मैं तो कर देती हूँ, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। तो मेरा देखिए एकदम ही ठीक था, बस वहाँ से शॉर्ट हो गया था तो वो अपना बस टेप लगा दूँगी और मेरा मोटर चलने लगेगा और मेरा कूलर भी ठीक चलेगा। तो मैं उसके लिए फिर किसी को बोलूँ भेजूँ फिर वो पैसा ले। 200 से कम कोई देखने वाला भी नहीं मिलता है और इतना भी मैं फालतू की चीज़ों को नहीं पैसा देना प्रमोट करती हूँ। अब मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर मेरा पैसा बच रहा है और मुझे आता है और मुझे इतना नॉलेज है इस चीज़ के लिए तो मैं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं मुझे डर लगता है। जस्ट थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए। बचपन शादी से पहले भी मैं करती थी, मेरे भैया के साथ में बैठ के करवाती थी। तो मुझे इतना तो पता है कि मैं करती हूँ। तो फिर फटाफट वो कर लिया मैंने, मोटर चल गई, अपना चला ही लिया था, मैंने चेक कर लिया था पहले। और फिर अभी ये देखिए ये ना बारिश होती है ना, कभी कभी बारिश होती भी है या नहीं भी होती तो धूल मिट्टी पूरा लगता है। तो इसको झाड़ू लगाने के फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं इसको पहले धुल ही लेती हूँ, क्लियर करती हूँ। इधर से मिट्टी पूरा धुलूँगी, फिर इधर धुलूँगी और फिर एकदम क्लीन कर देती हूँ। फिर आप लोगों को भी पता है कि ऐसे देखिए पूरा नहीं होता है, पहले बाहर का ही क्लीन करके फिर मैं अंदर जाती हूँ करने के लिए, क्योंकि एकदम क्लीन हो जाता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर भी अपना क्लीन हो जाए और मतलब कि बाहर का बालकनी मेरा क्लीन, क्योंकि मैं बैठ भी जाती हूँ क्योंकि एकदम फर्श साफ़ होने की वजह से मैं वहाँ कोने पे फर्श पे भी बैठ भी जाती हूँ और आराम से बैठ के चाय वगैरह पी लेती हूँ, या बारिश होती है तो डिम डिम देख भी लेती हूँ। तो क्लीन होना ही चाहिए। तो ये देखिए फटाफट मैंने क्लीन करके अब आ गई। सबसे लास्ट काम है घर में पोछा लगाना, क्योंकि बाकी का काम हो गया है। और उसके बाद पोछा लगा के मैं नहा धो करके पूजा कर लूँगी। तो थर्सडे के दिन
दिन मेरा नॉन स्टॉप वर्क चलता है, यही मेरा रूटीन है सुबह से मॉर्निंग तक का, तो यही दोपहर तक का यही रूटीन होता है। 12 तो मेरे ऐसे ही बच जाते हैं। और हम अभी भी अपने आप को बिजी ना रखें ना तो बहुत बोरियत भी लगेगी, इसलिए मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि नहीं मुझे नहीं मिलना है या नहीं बोरियत ये करना है। तो मैं हर चीज़ करने की कोशिश पूरा करती हूँ और टाइम को ऐसे नहीं करती हूँ कि नहीं बैठ के इंतजार, क्योंकि अपने आप को बिजी रखोगे तो सबसे बड़ी होता है। मुझे कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं लगता। मैं घर में झाड़ू पोछा भी बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे क्यों लगाती हैं, एक तो हेल्दी शरीर भी रहता है, प्लस मुझे ऐसा ही साफ़ सुथरा पोछा लगाने की आदत होती है, क्योंकि मैं एक भी चीज़ फर्श पर नहीं रखना चाहती हूँ। जब पोछा लगाऊँ तो घर एकदम चमकाता रहे और जगमगाता रहे, क्योंकि मुझे हाथ पैर से उससे जितना भी वाइप आता है, मॉप आता है, उससे मुझे लगाना अच्छा नहीं लगता है। मैं नहीं लगाती हूँ। क्यों नहीं लगाती हूँ ये मैं आपको बता दी। मुझे हाथ से जितनी सफाई अच्छी लगती है ना उतना नहीं, उससे बॉडी भी स्ट्रेच होती है, तो बिना एक्सरसाइज की भी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल रहती है। तो मैं ये करना अच्छा भी लगता है मेरे लिए और मुझे ठीक भी लगता है। तो मैं नहा धो करके एकदम रेडी हो गई। गुरुवार के दिन भी मुझे फुर्सत नहीं रहती है, तो मैं अभी फटाफट से सब काम निपटा ली हूँ। अभी तो बस थोड़ा सा ये गुड़ और ये पानी पीऊँगी, थोड़ा सा रिलैक्स। इतनी गर्मी लग रही है ना, नहाने के बाद तो और भी गर्मी लगती है। और अभी तो हवा भी चल रही है, लेकिन इतना गर्मी है ना कि पता नहीं, देखिए पसीना पसीना होने लगा है। तो पंखे के नीचे बैठी हूँ तो ये हाल है। और अभी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा थोड़ी देर, गर्मी में पसीना होता है ना। आज तो पंप भी ठीक किया मैंने। आज तो गुरुवार के दिन मैं एकदम थक गई थी सुबह से, मतलब कि अभी तक 12 बज रहे हैं, मुझे कोई काम बस। अब इसके बाद क्या करूँगी, नॉन स्टॉप। अभी इसके बाद मैं उठूँगी, वीडियो एडिटिंग करके वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि 1:30 बजे मैं डालती हूँ, तो वीडियो एडिटिंग करके डालूँगी। उसके बाद फिर मैं उसके बाद फिर बेटे को लेकर आऊँगी, लाऊँगी, फिर उसको खिलाऊँगी, जो भी करना होगा उसका साथ करूँगी। फिर अपनी लिए मूँगफली चाय ये सब पीऊँगी और अभी बस बैठ के देखिए गुड़ खा रही हूँ। तो चलिए इतना काम अभी मुझे करना है, तो फिर देखती हूँ कैसे कैसे होता है और कितना मैं नॉन स्टॉप वर्क करती हूँ। तो अभी तो देखिए बस। तो देखिए सबसे पहले तो मैं थर्सडे के दिन लास्ट में दूध गर्म करती हूँ। दूध गर्म करके, और दूध मैंने पुराना दूध तो पहले ही गर्म कर दिया था और दही मैंने जमा लिया। यहाँ पे दोनों पुराने दूध को गर्म रखा, अभी गर्म ही है, तो मैं इसको ऐसे ही अभी छोड़ दूँगी, क्योंकि जब मैं लौट के आऊँगी तब बेटे को अपना लौट के आऊँगी तब मैं इसको अपना फ्रिज में रखूँगी। और अभी बस कुछ भी नहीं करूँगी, बस बैठूँगी थोड़ी देर और वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है। तो ये सब काम करके ना वीडियो एडिटिंग करते हुए 1:30 बज जाता है, और फिर मैं चली जाती हूँ बेटे को लाने के लिए। उसके बाद आज तो वही डेली रूटीन रहेगा उनका कुछ भी, और फिर मैं अपना चाय वो खाती हूँ बस, और कुछ नहीं करती हूँ। थोड़ा सा व्रत रहता है तो थोड़ा सा लगता है। तो यहाँ तो बस अब फुर्सत के दिन टाइम आ गए हैं, बस बैठूँगी और वीडियो एडिटिंग करके डालूँगी। और ये रात का टाइम था, रात में सिर्फ मैं यही खाती हूँ, 1 कटोरी दही, उसमें चीनी डाल लेती हूँ, आटे में थोड़ा सा चुटकी पर हल्दी डाल दीजिए, जो दिखेगा नहीं, और पराठे बना लेती हूँ और आलू फ्राई कर दी। सिर्फ इसमें रिफाइंड और मिर्ची काट के डाल देती हूँ और आलू को लाल लाल फ्राई कर दी। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, तो बेटा भी मेरा खा लेता है। तो मुझे आज कोई झंझट नहीं है। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।